नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 711 711। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। जो प्रसंग अभी हमारे सामने चल रहा है उसमें हमने देखा कि परम प्रभु सावित्री की प्रार्थना स्वीकार कर चुके हैं और वे सावित्री और सत्यवान को धरा पर जाने की अनुमति दे देते हैं। इसके पश्चात वे परम प्रभु घोषणा करते हैं और सावित्री को आश्वासन देते हैं कि कालांतर में एक स्वर्णिम विधान इस धरा पर उपस्थित होगा, स्थापित होगा। मनुष्य से श्रेष्ठतर एक जीव अर्थात अतिमानव इस धरा पर प्रकट होगा और धरा पर उसका साम्राज्य स्थापित होगा। एक महत्तर सत्य धरा पर प्रकट होगा। एक दिव्य शक्ति मन, प्राण और कर्म का संचालन करेगी। मानवीय हृदयों में दिव्य अग्नि प्रज्वलित होगी। जगत की कार्य प्रणाली जो अभी तक अज्ञता पर आधारित थी वह अब प्रज्ञा द्वारा संचालित होगी। सकल कर्म एक दिव्य हस्त द्वारा संपादित होंगे और परमात्मा प्रकृति का संचालन करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण धरा परम प्रभु का कार्यस्थल और कर्म क्षेत्र बन जाएगी। सकल पृथ्वी परमात्मा की अभिव्यक्ति और उसका धाम बन जाएगी। वे कहते हैं कि यह भागवत मुहूर्त अवश्य आएगा और मृत्यु और अज्ञान का अंत हो जाएगा। आत्मा और जड़ तत्व एक हो जाएंगे और सकल जीवन एक हो जाएगा। बहुत से मनुष्य इस परिवर्तन का उत्तर देंगे। उनके मन दिव्य प्रकाश से और उनके हृदय दिव्य आनंद और दिव्य शक्ति से भर जाएंगे और सामान्य मनुष्य भी देवताओं के समकक्ष हो जाएंगे और इस प्रकार अंततः धरा का जीवन दिव्य जीवन में रूपांतरित हो जाएगा। इस घोषणा और आश्वासन के पश्चात आज के अंश में हम देखेंगे कि सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर धरा पर लौट आती हैं और परम प्रभु काल के हृदय में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर देते हैं। वे परम रहस्यों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा लेते हैं और काल के रहस्यमयी ताले को खोल देते हैं। इस प्रकार परम प्रभु धरा के रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और धरा पर आनंद का साम्राज्य आरंभ हो जाता है। हम लोग पृष्ठ नंबर 711 पर हैं, पंक्ति नंबर 1। इस
घोषणा के पश्चात और आनंद के पश्चात, आश्वासन के पश्चात परम प्रभु की संगीतमयी वाणी लौट जाती है और सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर धरा पर लौट आती हैं। The measure of that subtle music ceased. तो वह दिव्य वाणी, वह दिव्य संगीत, वह परम प्रभु की वाणी लौट जाती है, थम जाती है। The measure of that subtle music ceased. और इसके पश्चात सावित्री नीचे धरा की ओर अवतरण आरंभ कर देती हैं। Down with a hurried, swimming, floating lapse, through unseen words and bottomless spaces forced, sank like a star the soul of Savitri. वहां पर जो लोग हैं, जब वो नीचे की ओर यात्रा कर रही हैं, through unseen words, तो वह लोग अनदेखे हैं, उन लोगों से होते हुए down with a hurried swimming floating laps through unseen words, तो इन अनदेखे लोगों से नीचे की ओर तैरते हुए और बहते हुए एक शीघ्र अंतराल में, a hurried swimming floating laps and bottomless spaces forced, और तलहीन क्षेत्रों में किसी शक्ति द्वारा धकेली गई सावित्री की आत्मा एक तारे के समान डूब जाती है। Down with a hurried swimming floating laps through unseen words and bottomless spaces forced, sank like a star the soul of Savitri. और जब वह नीचे की ओर आ रही हैं, तो उनके चारों ओर असंख्य वाणियां विजय गान गा रही हैं। Amidst a laughter of unearthly lyres, she heard around her nameless voices cry, triumphing an innumerable sound. तो सावित्री के चारों ओर अलौकिक वीणाओं का हास्य है। Amidst a laughter on unearthly lyres, she heard around her nameless voices cry. और सावित्री अपने चारों ओर अनाम वाणियों को विजय गान करते हुए सुनती हैं। An innumerable sound, और यह एक ऐसी ध्वनि है जो असंख्य स्वर अपने अंतर में लिए हुए है। Amidst a laughter of unearthly lyres, she heard around her nameless voices cry, triumphing an innumerable sound. A choir of rushing winds to meet her came. और जब वे नीचे की ओर आ रही हैं, तो संगीतमय हवाओं का एक समूह उससे मिलने के लिए आगे आता है। A choir of rushing winds to meet her came. और सावित्री की स्थिति कैसी है? वो परम प्रभु से वरदान लेके आ रही हैं, आश्वासन लेके आ रही हैं, एक उत्तरदायित्व लेके आ रही हैं। किसका? धरा के रूपांतरण का। She bore the burden of infinity and felt the stir of all ethereal space. तो सावित्री अपने अंतर में इस सकल जगत का बोझ वहन कर रही हैं, उसका उत्तरदायित्व वहन कर रही हैं। And felt the stir of all ethereal space, और वह जो सकल अंतरिक्ष है उसके स्पंदन को अनुभव कर रही हैं,
अर्थात वह सकल जगत से एकात्मता अनुभव कर रही है। She bore the burden of infinity and felt the stir of all ethereal space. और जैसे वो धरा की ओर लौट रही हैं, तो उनके ऊपर एक छवि स्थित है, और यह छवि किसकी है? यह प्रभु श्री कृष्ण की छवि है जो उनके ऊपर स्थित है। Pursuing her in her fall, implacably sweet, a face was over her which seemed a youth's. तो जैसे जैसे सावित्री धरा की ओर अवतरण कर रही हैं, तो उनके पीछे एक युवा चेहरा है। A face was over her which seemed a youth's. तो एक युवा का चेहरा उनके पीछे पीछे आ रहा है जो उनके ऊपर स्थित है। Implacably sweet, और यह अत्यंत मधुर है। Pursuing her in her fall, implacably sweet, a face was over her which seemed a youth's. Symbol of all the beauty eyes sees not. और यह मुख उस सकल सौंदर्य का प्रतीक है जिसे पार्थिव नेत्र देख नहीं सकते हैं। Symbol of all the beauty eyes see not. Crowned as with peacock plumes of gorgeous hue, framing a sapphire. और यह जो चेहरा है एक मुकुट पहना हुआ है, crowned as with peacock plumes of gorgeous hue, framing a sapphire. जैसे जो मोर के पंख हैं वो एक नीलमणि को घेरे हुए हैं, ऐसे ही वह चेहरा एक मुकुट धारण किए हुए है। Crowned as with peacock plumes of gorgeous hue, framing a sapphire, whose heart disturbing smile insatiably attracted to delight. और उसका जो मुख है, उस पर जो मुस्कान है, वो हृदय को अशांत कर देती है। Whose heart disturbing smile, तो उसकी मुस्कान ऐसी है जो हृदय को अशांत कर देती है। Insatiably attracted to delight, और आनंद की ओर अविरल आकर्षित करती है, अर्थात उससे दृष्टि हट नहीं पाती है। Voluptuous to the embraces of her soul. Voluptuous का अर्थ होता है something, basically a body which gives a sensual pleasures. तो सावित्री की जो आत्मा है, यदि उसका आलिंगन करती है तो वह एक अत्यंत आनंद का अनुभव करती है। वह मुख ऐसा है, वह चेहरा इस प्रकार का है। Pursuing her in her fall, implacably sweet, a face was over her which seemed a youth's, symbol of all the beauty eyes see not, crowned as with peacock plumes of gorgeous hue, framing a sapphire, whose heart disturbing smile insatiably attracted to delight, voluptuous to the embraces of her soul. और यह चेहरा जो अभी श्री कृष्ण का रूप लिए हुए था, अब वह अपना रूप बदल देता है और अब उसमें काली का रूप दिखाई देता है। Change in its shape, yet rapturously the same. It grew a woman's dark and beautiful, like a moon night with drifting star-gemmed clouds.
तो यह जो चेहरा है इसका रूप बदल जाता है, परंतु इसमें वह पूर्व का आनंद अभी भी समाहित है, अभी भी दिखाई दे रहा है। Change in its shape, yet rapturously the same, it grew a woman's dark and beautiful. और अब यह मुख एक श्याम और सुंदर देवी के मुख में बदल गया है। कैसे? Like a mooned night with drifting star-gemmed clouds. जैसे एक चांदनी रात हो और जिसमें तारों से जड़ित बादल तैर रहे हों, तो यह मुख इस प्रकार से बदल जाता है। Change in its shape, yet rapturously the same. It grew a woman's dark and beautiful, like a mooned night with drifting star-gemmed clouds, a shadowy glory and a stormy depth. और यह किस प्रकार का है कि इसकी जो महिमा है वो छाया रूपी है, ए शैडोई ग्लोरी एंड ए स्टॉर्मी डेप्थ, और उसकी जो गहनता है उसमें तूफान स्थित है, उसमें वह प्रचंड है। टर्बुलेंट इन विल, और उसका संकल्प कैसा है? उग्र है। एंड टेरिबल इन लव, और वह प्रेम में प्रचंड है। तो यह जो चेहरा है अब एक नया रूप ले लेता है, और वो किसका है? वो मां काली का है। Change in its shape, yet rapturously the same, it grew a woman's dark and beautiful, like a mooned night with drifting star-gemmed clouds, a shadowy glory and a stormy depth, turbulent in will and terrible in love. और इसके जो नेत्र हैं वो सावित्री को निर्देशित करते हैं, उसे इस धरा पर भेजते हैं। किस लिए? निज उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। Eyes in which nature's blind ecstatic life sprang from some spirit's passionate content, missioned her to the whirling dance of earth. तो इसके नेत्र कैसे हैं? Eyes in which nature's blind ecstatic life, जिसमें प्रकृति का जो अज्ञ और आनंदमय जीवन है, nature's blind ecstatic life sprang from some spirit's passionate content, जो आत्मा के किसी आवेशपूर्ण आनंद से उदित हुआ है। अर्थात यह जो प्रकृति प्रकट हुई है वो आत्मा के किसी आनंद से प्रकट हुई है। यह अज्ञ है और यह आनंदमय है, और वह नेत्र मिशनड हर टू द whirling डांस ऑफ अर्थ, और वह नेत्र सावित्री को इस घूमती हुई धरा पर एक उद्देश्य हित भेजते हैं। Eyes in which nature's blind ecstatic life sprang from some spirit's passionate content, missioned her to the whirling dance of earth. और जब सावित्री नीचे आ रही हैं तो उन्होंने अपने हृदय में सत्यवान की आत्मा को संजोकर सुरक्षित रखा हुआ। Amidst the headlong rapture of her fall, held like a bird in a child's satisfied hands, in an enamored grasp, her spirit strove, admitting no release till time should end. तो अब सावित्री कैसे नीचे आ रही हैं? हेडलॉन्ग, उस सिर के बल
नीचे की ओर आ रही हैं। Amidst the headlong rapture of her fall, और यह जो अवतरण है, ये जो नीचे की ओर अधोगति है, ये आनंददायी है। सावित्री धरा पर आ रही हैं और वह आनंदित है। Amidst the headlong rapture of her fall, held like a bird in a child's satisfied hands, और उनको एक हस्त ने पकड़ा हुआ। कैसे? एक दिव्य हस्त ने, जैसे किसी बालक ने अपने हाथों में एक पक्षी को पकड़ा हुआ हो और वह उससे आनंदित हो। Held like a bird in a child's satisfied hands, तो एक दिव्य हस्त उनको एक पक्षी के समान अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। In an enamored grasp her spirit strove, और यह जो पकड़ है ये आसक्त है। सावित्री उसके प्रति आसक्त है और उस पकड़ में वह नीचे की ओर आ रही हैं। In an enamored grasp her spirit strove, admitting no release till time should end, और इस पकड़ से मुक्त होने की उनकी कोई चाह नहीं है। कब तक? जब तक काल का अंत ना हो जाए। अर्थात सावित्री नीचे आ रही हैं, वह आनंदित हैं, वो सिर के बल नीचे आ रही हैं। एक दिव्य हस्त ने उनकी आत्मा को पकड़ा हुआ है और वह आनंददायी जो पकड़ है, सावित्री उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। कब तक? काल के अंत तक। Amidst the headlong rapture of her fall, held like a bird in a child's satisfied hands, in an enamored grasp her spirit strove, admitting no release till time should end, और उन्होंने अपने हृदय में किसे लिया हुआ है? And as the fruit of the mysterious joy, she kept within her strong embosoming soul, like a flower hidden in the heart of spring, the soul of सत्यवान, और सावित्री ने सत्यवान की आत्मा को अपनी आत्मा में सशक्त घेरे में छिपा रखा है। और कैसे छिपा रखा है? जैसे कि एक पुष्प उस वसंत के हृदय में कहीं छुपा रखा हो, ऐसे उसकी आत्मा को अपने हृदय में छिपा रखा है। She kept within her strong embosoming soul, like a flower hidden in the heart of spring, the soul of Satyavan, as the fruit of the mysterious joy, और यह पुष्प जो सत्यवान की आत्मा है, वो सावित्री के लिए एक रहस्यमय आनंद का कारण है। सावित्री आनंदित हैं, उन्होंने अपने हृदय में सत्यवान की आत्मा को धारण किया हुआ है। Drawn down by her inextricably in that mighty lapse, और यह जो शक्तिशाली अंतराल है जिसमें वो उस परम धाम से धरा की ओर आ रही हैं, इस अंतराल में सावित्री सत्यवान की आत्मा को बिना अपने से अलग किए हुए इनएक्स्ट्रिकबली वो उन्हें नीचे लेकर आ रही हैं। And as the fruit of the mysterious joy, she kept within her strong embosoming soul, like a flower hidden in the heart of spring, the soul of Satyavan, drawn down by her inextricably in that mighty lapse. और जब सावित्री सत्यवान की आत्मा को लिए नीचे आ रही हैं,
तो अनेकों अदृश्य स्वर्ग सावित्री को पार करते हुए ऊपर की ओर उठ रहे हैं। इनविजिबल हेवंस इन ए थ्रॉन्गिंग फ्लाइट सोर्ड पास्ट हर एज शी फेल। तो जैसे जैसे सावित्री नीचे आ रही हैं, ये जो अदृश्य स्वर्ग है उनकी एक भीड़ सावित्री को पार करते हुए ऊपर उठ रही है। इनविजिबल हेवंस इन ए थ्रॉन्गिंग फ्लाइट सोर्ड पास्ट हर एज शी फेल। और जैसे जैसे सावित्री धरा के निकट पहुंच रही हैं, तो जो धरा का आकर्षण है उनकी गति को तीव्र करता जा रहा है। Then all the blind and near attraction of the earth compelled fearful rapidities of downward bliss। तो सावित्री नीचे आ रही हैं और वो धरा के निकट होती जा रही हैं। Then all the blind and near attraction of the earth, और वो जैसे जैसे नीचे आ रही हैं, धरा का जो आकर्षण है, जो अज्ञता का जो आकर्षण है, वो उनको विवश कर रहा है। जो धरा का आकर्षण है, सावित्री की आनंदमयी और अधोमुखी गति, नीचे की ओर की गति, उसको भय की सीमा तक तीव्र कर देती है। Then all the blind and near attraction of the earth compelled fearful rapidities of downward bliss। और धरा पर पहुंचने के बाद सावित्री एक विशाल अचेतन सरोवर में लुप्त हो जाती है। Lost in the giddy proneness of that speed, world sinking overcome, she disappeared like a leaf spinning from the tree of heaven in a broad unconsciousness as in a pool। तो जब सावित्री नीचे आ रही हैं, तो उनकी गति कैसी है? वो चकरा देने वाली गति है। Lost in the giddy proneness of that speed, तो वह नीचे की ओर जो गति है वो चकरा देने वाली है। वो इतनी तेज हो गई है कि उसमें व्यक्ति अपनी सुध को खो देता है, असहाय हो जाता है। Lost in the giddy proneness of that speed, world sinking, तो सावित्री नीचे आते हुए घूमती हैं। वर्ल्ड सिंकिंग ओवरकम शी डिसअपियर्ड, और वो विवश होकर, अनियंत्रित होकर अदृश्य हो जाती हैं। कैसे? लाइक ए लीफ स्पिनिंग फ्रॉम द ट्री ऑफ हेवन, जैसे स्वर्ग के वृक्ष से एक पत्ता घूमते हुए नीचे गिरा हो। इन ब्रॉड अनकॉन्शियसनेस एज इन ए पूल, सावित्री की आत्मा उस विशाल अचेतना में लुप्त हो जाती है। लॉस्ट इन द गिडी प्रोननेस ऑफ दैट स्पीड, वर्ल्ड सिंकिंग ओवरकम शी डिसअपियर्ड लाइक ए लीफ स्पिनिंग फ्रॉम द ट्री ऑफ हेवन इन ए ब्रॉड अनकॉन्शियसनेस एज इन ए पूल। और जब वे नीचे आती हैं, तो जो धरा है वो एक मां के रूप में उन्हें अपने हृदय में समाहित कर लेती हैं। ए हॉस्पिटेबल सॉफ्टनेस ड्रू हर इनटू अ वंडर ऑफ मिरेक्युलस डेप्थ। तो वो जब धरा को स्पर्श करती हैं, तो धरा की कोमलता कैसी है? ए हॉस्पिटेबल सॉफ्टनेस, वो कोमल है और वह स्वागत कर रही है सावित्री का। तो धरा सावित्री का स्वागत करती है। ए हॉस्पिटेबल सॉफ्टनेस ड्रू हर इन, और वह उसे अपनी गहनताओं में ले लेती है।
A hospitable softness drew her into a wonder of miraculous depths. और वह अपनी जो चमत्कारी गहनताएं हैं उसमें समाहित कर लेती है, उसमें स्वीकार कर लेती है। Above her closed a darkness of great wings. और सावित्री के ऊपर महान पंखों के अंधेरे ने उसे ढक लिया। कैसे? जैसे एक मादा पक्षी अपने शिशु को अपने पंखों में छिपा लेती है, वैसे ही इस धरा ने अपनी अज्ञता के पंखों से सावित्री को छिपा लिया। Above her closed a darkness of great wings, and she was buried in a mother's breast. और इस प्रकार सावित्री उस मां के, उस धरा के हृदय में समा गई। A hospitable softness drew her into a wonder of miraculous depths. Above her closed a darkness of great wings, and she was buried in a mother's breast. और इसके साथ साथ एक और विशेष रूपांतरण होता है। सावित्री सत्यवान के साथ धरा पर अवतरित हो उसके हृदय में समाहित हो गई हैं, परंतु दूसरी ओर परम प्रभु काल के अंतर में भागवत शांति और आनंद को रोपित कर देते हैं और वे धरा के रूपांतरण का मार्ग खोल देते हैं। Then from a timeless plain that watches time, a spirit gazed out upon destiny. In its endless movement, saw the ages pass. तो वो जो परम आत्मा है वो कहाँ स्थित है? Then from a timeless plain, वो कालातीत लोक में, that watches time, जो काल पर दृष्टि रखता है, अर्थात इस धरा पर जिस लोक से दृष्टि रखी जाती है वहां से परमात्मा इस धरा की जो नियति है उस पर अपनी दृष्टिपात करते हैं। Then from a timeless plain that watches time, a spirit gazed out upon destiny. In its endless movement, saw the ages pass. और वह जो क्षण है जिसमें वह परम पुरुष इस धरा की नियति को देख रहे हैं, वो कैसा क्षण है? वो टाइमलेस प्लेन का क्षण है, वो अनंत क्षण है। In its endless movement, saw the ages pass. और वो युगों को बीतते हुए देखते हैं, अर्थात धरा के भविष्य को देखते हैं। Then from a timeless plain that watches time, a spirit gazed out upon destiny. In its endless movement, saw the ages pass. All still was in a silence of the gods. और यह सकल नियति अभी देवताओं के मौन में गोपित है। तो यह जो भविष्य है जिसकी उद्घोषणा परम प्रभु ने की है, वह अभी देवताओं के मौन में गोपित है। All still was in a silence of the gods. तो वह जो परम प्रभु है, परम आत्मा है, वह परम पुरुष, वो धरा की नियति के ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं और अभी उसका जो भविष्य है वो देवों के मौन में गोपित है। और अब वे उस पल में, और वो पल कैसा है? एंडलेस मूवमेंट। वो मूवमेंट किसका है? परम पुरुष का पल है।
और वो पल कैसा है? भविष्य नियंता पल है, जो भविष्य को निर्धारित करता है। उस पल में वह काल के हृदय में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर देते हैं। The prophet movement covered limitless space and cast into the heart of hurrying time a diamond light of the eternal peace, a crimson seed of God's felicity. तो उस एक पल में जो धरा का भविष्य निर्धारण करने वाला है, द प्रॉफिट मूवमेंट कवर्ड लिमिटलेस स्पेस, उसने अनंत आकाश को ढक लिया। एंड कास्ट इनटू द हार्ट ऑफ हरिंग टाइम, और यह जो भागता हुआ काल है उसके हृदय में रोपित कर दिया क्या? ए डायमंड लाइट ऑफ द इटर्नल पीस, वो भागवत शांति का एक प्रकाश पुंज, एक हीरा उसमें रोपित कर दिया। ए क्रिम्सन सीड ऑफ गॉड्स फिलिसिटी, और यह भागवत आनंद का एक रक्तवर्ण क्रिम्सन बीज था जो उसमें रोपित कर दिया। अर्थात इस पल में धरा की नियति को बदल दिया। The prophet movement covered limitless space and cast into the heart of hurrying time a diamond light of the eternal peace, a crimson seed of God's felicity. A glance from the gaze fell of undying love. और इसके साथ परम प्रभु ने अमर प्रेम से इस धरा पर दृष्टिपात किया। A glance from the gaze fell of undying love. और इस प्रकार एक दिव्य हस्त ने जो उस परात्पर के जो अविनाशी रहस्य हैं उन पर जो पहरा लगा हुआ है उसको हटा लिया। A wonderful face looked out with deathless eyes. तो एक अद्भुत मुख अमर नेत्रों से इस सृष्टि को देखता है। A wonderful face looked out with deathless eyes. A hand was seen drawing the golden bars that guard the imperishable secrecies. और एक ऐसा हाथ दिखाई दिया, दिव्य हस्त, जो उन स्वर्णिम शलाकाओं को, उन बार्स को हटा रहा था जो अविनाशी रहस्यों की रक्षा करती है। अर्थात ये धरा का भविष्य बदल रहा है, उस पर अभी तक काल की जो बाधा थी उसको हटा रहा है। A wonderful face looked out with deathless eyes. A hand was seen drawing the golden bars that guard the imperishable secrecies. तो वो जो स्वर्ण बार है, स्वर्ण की शलाका है, जो एक प्रकार से धरा के भविष्य पर रोक लगी हुई है, उसको वह दिव्य हस्त हटा लेता है। A key turned in a mystic lock of time, और एक दिव्य हस्त काल के रहस्यमयी ताले को खोल देता है। अर्थात यहां से धरा की नियति पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल जाता है, हट जाता है। A key turned in a mystic lock of time. यहां पर कुछ पंक्तियां द बुक ऑफ डिवाइन मदर का जो चौथा सर्ग है, द विजन एंड द बून, इसी संदर्भ में वो पंक्तियां हैं, उनको हम देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा यह समझ में आएगा कि ये किस गोल्डन बार की बात कर रहे हैं। ये पंक्तियां बुक 3 कैंटो 4 से हैं और इसमें
जो अशुपति हैं वो जगत जननी से प्रार्थना कर रहे हैं। O truth defended in thy secret sun, voice of her mighty musing in shut heavens, on things withdrawn within her luminous depths, O wisdom splendor, mother of the universe, creatrix, the eternal's artist bride। तो यह माँ का उद्बोधन कर रहे हैं जगत जननी का और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये आगे की पंक्तियां देखें। लिंगर नॉट लॉन्ग विद दाई ट्रांसम्यूटिंग हैंड, प्रेस्ड वेनली ऑन वन गोल्डन बार ऑफ टाइम, एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट टू गॉड। तो यह जो प्रार्थना अशुपति जगत जननी से कर रहे हैं कि हे जगत जननी, हे माता, तू काल की स्वर्णिम श्लाखा पर ऑन वन गोल्डन बार ऑफ टाइम लिंगर नॉट विद दाई ट्रांसम्यूटिंग हैंड, प्रेस्ड वेनली। कहते हे जगत जननी, तू काल की स्वर्णिम शलाखा पर अपने रूपांतरकारी हाथ रखकर बहुत देर तक प्रतीक्षा मत कर। लिंगर नॉट लॉन्ग एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट टू गॉड, कि काल अपने हृदय को भगवान के लिए खोलने का साहस ना करे। अर्थात हे माता, तूने जो इस स्वर्णिम शलाखा पर अपना रूपांतरकारी हाथ रखा हुआ है, इसको अब बहुत देर तक मत रख और यहां से काल को, भगवान को प्रकट करने की अनुमति दे दे। लिंगर नॉट लॉन्ग विद दाई ट्रांसम्यूटिंग हैंड, प्रेस्ड वेनली ऑन वन गोल्डन बार ऑफ टाइम, as if time dare not open its heart to God। और इसके पश्चात जगत जननी अशुपति को वरदान देती हैं, जो 346 पृष्ठ पर है इसी सर्ग में। और वो कह रही हैं, A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil, nature shall overleap her mortal step, fate shall be changed by an unchanging will। तो वो कह रही हैं वरदान स्वरूप कि ऐसा होगा कि मौत की एक भयानक घड़ी में एक बीज बो दिया जाएगा मानवीय देह में, अर्थात धरा पर स्वर्ग की एक शाखा रोपित कर दी जाएगी। नेचर शेल ओवरलीप हर मॉर्टल स्टेप, और प्रकृति अपने नश्वर चरण का अतिक्रमण करेगी, उसे पार करेगी और एक अपरिवर्तनीय संकल्प, एन अनचेंजिंग विल। और यह संकल्प किसका है? सावित्री का। एक अपरिवर्तनीय संकल्प धरा की नियति को बदल देगा। Fate shall be changed by an unchanging will। तो हमने देखा अशुपति मां से प्रार्थना कर रहे हैं धरा की नियति को बदलने के लिए। मां उन्हें वहां पर आश्वासन दे रही हैं कि एक घड़ी में ऐसा अवश्य होगा। और अब ये पंक्तियां हम देख रहे हैं जहां पर वो परिवर्तन हो रहा है, वो जो वरदान दिया था वह फलीभूत हो रहा है। ए हैंड वाज सीन ड्रॉइंग द गोल्डन बार्स दैट गार्ड द इम्परिशेबल सीक्रेसी, ए की टर्न इन अ मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम। तो वो जो धरा के भविष्य पर जो काल की स्वर्ण श्लाखा, उसके रूपांतरण के ऊपर जो बाधा थी वो हट जाती है।
और इस प्रकार धरा पर आनंद का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो अर्थात जो आश्वासन परम प्रभु ने सावित्री को दिया था, उसके अनुरूप वो जो बाधा धरा के मार्ग में थी उसको भी हटा देते हैं। But where the silence of the gods had passed, a greater harmony from the stillness born, surprised with joy and sweetness, yearning hearts, an ecstasy and a laughter and a cry. परंतु जहां पर अभी तक देवताओं का मौन था, वहां नीरवता से एक महतर सामंजस्य उत्पन्न होता है, और वह सामंजस्य जो अभीप्सु हृदय हैं, जो मनुष्य के जो हृदय हैं, उनको आनंद से और माधुर्य से चकित कर देते हैं। But where the silence of the gods had passed, a greater harmony from the stillness born, एक ऐसा सामंजस्य जो नीरवता से उत्पन्न हुआ है, सरप्राइज्ड विद जॉय एंड स्वीटनेस, yearning hearts, वो अभीप्सु हृदयों को आनंद और माधुर्य से चकित कर देता है। An ecstasy and a laughter and a cry, और अब वहां पर हर्ष है, हास्य है और आनंदमयी पुकार है। A power leaned down, a happiness found its home, एक शक्ति धरा पर अवतरित हुई और प्रसन्नता ने अपना धाम बना लिया। Over wide earth brooded the infinite bliss, और धरा पर अब अनंत आनंद स्थित था, और इस प्रकार से धरा के रूपांतरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो यहां पर यह सर्ग समाप्त हो रहा है, और इससे जो अगला पर्व है उसमें हम देखेंगे कि सत्यवान और सावित्री धरा पर आ चुके हैं, और सत्यवान पुनर्जीवित हो जाते हैं, और सत्यवान के पिता ध्युमतसेन, उनके आंखों की ज्योति लौट आती है, और उन्हें अपना जो खोया हुआ साम्राज्य है वो पुनः प्राप्त हो जाता है, और अब सावित्री के हृदय में एक महतर उषा, एक महतर भविष्य जन्म ले रहा है। तो इस प्रकार से यह सर्ग आगे बढ़ता है। हम लोग यहाँ पर शांति मंत्र के साथ श्री मां का स्मरण करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।